भक्तों, कल हम लोग सुन रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते हैं और जन्म लेते ही घर से निकल पड़ते हैं गोकुल की तरफ। मथुरा में जन्म लिए और गोकुल की तरफ चल पड़े। तात्पर्य क्या है? जैसे गंगा जल, यमुना जल, कोई भी जल, आपके घर में जल गिरे, पानी बरसे बारिश में, या गंगा जी में या यमुना जी में, वो जल बहकर पहुंचता कहाँ है? सागर में। पानी कहीं भी गिरे पर पानी बहकर पहुंचता वहीं है जहां गहराई होती है। अच्छा, समुद्र में पानी ज्यादा क्यों होता है? बताओ, समुद्र में पानी ज्यादा क्यों होता है? नदी में पानी समुद्र से कम होता है, तालाब में नदी से भी कम होता है। तो पानी समुद्र में ज्यादा क्यों है? पानी समुद्र में इसलिए ज्यादा है क्योंकि समुद्र गहरा है। जहां गहराई है वहां सिमटी सिमटी जल भर ही तालाबा। जहां गहराई होती है वहां पानी इकट्ठा हो जाता है, भर जाता है। बस भगवान मथुरा में जन्म तो लेते हैं, पर मथुरा में जो कंस है वो गहरा नहीं है। गहरे कौन है? भक्ति किसकी गहरी है? प्रेम किसका गहरा है? यशोदा का प्रेम गहरा था, नंद बाबा की भक्ति गहरी थी। और जहां गहराई होती है वहां भगवान दौड़ कर चले आते हैं। तो अहंकार के घर, हाँ, कंस जो था अहंकारी था, अहंकारी के घर पर भगवान प्रकट हो भी गए, पर भगवान ठहरे कहाँ? बोले गहराई यशोदा के प्रेम की थी, गहराई नंद बाबा के भक्ति की थी। जहां गहराई है वहां भगवान है। इसलिए बोलता हूं, इसलिए ये दास आपसे निवेदन करता है कि आप अपनी भक्ति, आप अपना ज्ञान बढ़ाइए, हमारी भक्ति बढ़े, हमारा विश्वास बढ़े, भगवान पर विश्वास बढ़ाइए। जरूरत से ज्यादा विश्वास भगवान पर कीजिए। आप विश्वास करते हैं पर पक्का वाला अभी नहीं है। अच्छा बताओ, अभी रात है कि दिन? क्या है अभी? अभी दिन है कि रात है? दिन है। अच्छा, मैंने कह दिया कि दिन है, आपने मान लिया? आपने मेरी बात मान के दिन बोला कि आपने अपनी आंखों से देखकर बोला? हाँ, आंखों से। आपको अपनी आंखों पर ज्यादा भरोसा है, मैं देख रहा हूं कि दिन है ना? अच्छा, किसी जैसे आपको अपनी आंखों पर भरोसा, आपको 10,000 लोग मिलकर अभी कहें कि ना साहब दिन नहीं रात है, आपको अभी 1,00,000 लोग कह दें कि ये दिन नहीं रात है, तो क्या आप मान लेंगे? मान लेंगे आप? क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि आपको अपनी आंखों पर भरोसा है। जैसे आप अपनी आंखों पर भरोसा करते हैं, ऐसे आप भगवान पे भरोसा करें। कोई लाख आपके भरोसे को समाप्त करने की कोशिश करे, पर जैसे आपके सामने दिन है, आंख ने देख लिया, अब लाख लोग कह दें कि दिन नहीं है, तो आप मानेंगे नहीं, क्योंकि आप आंखों पर यकीन कर रहे हैं। विश्वास कर लीजिए। जब वसुदेव जी भगवान को लेकर चले तो पांव की बेड़ियां खोलनी नहीं पड़ी, अपने आप खुल गई। हाथ की हथकड़ियां तोड़नी नहीं पड़ी, अपने आप टूट गई। जब हम भगवान को लेकर चलते हैं। अच्छा, अभी आप किसको लेकर चल रहे हैं? अभी हम संसार को लेकर चल रहे हैं। अच्छा, हम लोग जहां बैठते हैं वहां बातें क्या करते हैं? या तो हम अपने परिवार की बात करते हैं, या तो हम अपने व्यापार की बात करते हैं। यदि आपने बैठकर परिवार की बात करी, इसका मतलब है आपके भीतर परिवार है। आपने व्यापार की बात करी, इसका मतलब आपके भीतर व्यापार है। और आपने प्रभु से प्यार की बात करी, तो आपके भीतर प्रभु प्यार है। अब आप ही निर्णय लीजिए कि आपके भीतर क्या है।
आपने स्थान किसे दे रखा है? हाँ, हमारे पास आंख दो हैं, कान दो हैं, हाथ दो हैं, पांव दो हैं, दिल एक है। भगवान ने सारी चीजें दो दो दे रखी हैं। चाहते तो दिल भी दो दे देते, एक लेफ्ट में दे रखा है, राइट में और दे देते, क्या घट जाता? उनके पास तो कमी भी नहीं थी। उन्होंने हमें दिल एक ही क्यों दिया है? इसके पीछे का कारण जानती हो मेरी माँ? कारण क्या है मैया जी? इसके पीछे का कारण मात्र इतना है कि दो आंख हमें मिली हैं, वो किस लिए? भगवान कहते हैं कि एक आंख से तुम संसार को देखना, पर दूसरी आंख सदा मेरे लिए रिजर्व रखना, अर्थात दूसरी आंख भगवान को देखने के लिए। एक आंख एक आंख संसार के लिए है और दूसरी आंख भगवान के लिए। कान दो दे रखे हैं भगवान ने, एक कान से आप संसार की बातें सुनो, पर दूसरे कान को सदा भगवान की कथा के लिए रिजर्व रखिएगा। एक कान से संसार की बातें, पत्नी की, पति की, परिवार की बातें, पर दूसरा कान सदा कथा के लिए, भगवान की कथा सुनने के लिए रिजर्व रखो। एक पांव से व्यापार के लिए, परिवार के लिए चलो, पर दूसरा पांव कथा के लिए, कीर्तन के लिए, चारों धाम की यात्रा के लिए रिजर्व रखो। अच्छा, सारी चीज तो हम सिस्टमैटिक कर लेंगे। एक आंख भगवान को, एक परिवार को, एक कान संसार को, एक भगवान को, एक पांव संसार को। अब ये बताओ कि दिल एक है, वो किसे देंगे आप? भाई बाकी तो दो दो थे तो आपने बांट दिया, अब बताइए दिल किसे देंगे? दिल तो एक ही है, दो तो है नहीं, भगवान ने एक ही दे रखा। अब दिल किसे देंगे ये बताओ? हाँ मैया जी, दिल किसे देंगे? किसे देंगे दिल मेरी माँ? यदि अच्छा देंगे छोड़ दो, ये बताओ दिल किसे दे रखा है? किसे दे रखा है? संसार के लोगों ने अपना दिल, किसी ने पत्नी को दे रखा है, किसी ने पति को दे रखा है, किसी ने बच्चों को दे रखा है, किसी ने दोस्तों को, मित्रों को दे रखा है। हम तो तुमको दिल से प्यार करते हैं, दिल से चाहते हैं, मतलब हमने दिल संसार के लिए रिजर्व रखा है, जबकि यही गलत है। हमें अपने दिल में पत्नी को नहीं रखना, हमें अपने दिल में पति को नहीं रखना, हमें अपने दिल में बच्चों को नहीं रखना। तो महाराज फिर बच्चों को, पति को, पत्नी को कहाँ रखें? बोले इन्हें दिल में मत रखो, इन्हें अपने दिमाग में रखो। एक होता है दिल, एक होता है दिमाग। दिमाग का अर्थ क्या है? कई बार पत्नी बोलती है, स्वामी जी जरा हमें घर में शक्कर, गुड़ खत्म हो गया, घी खत्म हो गया, बाजार से लेते आना। आप घर पहुंचे, पत्नी ने कहा लाए शक्कर, गुड़, घी, आहा, तुम्हारी बात दिमाग से निकल गई। अक्सर बातें कहां से निकलती हैं? दिमाग से निकलती हैं। जो बातें दिमाग में होती हैं ना, वो अक्सर निकल जाती हैं। पर एक बहू को सास ने गालियां दी 10 साल पहले। बहू ने कहा महाराज जी सास ने गाली दी। हमने कहा भूल जाओ। कैसे भूल जाएं? गाली दिल में लग गई। हाँ, मतलब जो चीज दिल में होती है वो निकलती नहीं, और जो दिमाग में होती है निकल जाती है। तो आपको क्या करना है? बोले बिहारी जी को दिल में बसाओ ताकि वो कभी ना निकलें, और घर परिवार व्यापार को दिमाग में रखो ताकि मरने के पहले सब डिलीट हो जाए और आपका मोक्ष प्रशस्त हो जाए, आपका कल्याण हो जाए। क्योंकि कल्याण में कहीं ये बाधा ना बन जाए परिवार। भरत जी का मन मृग में लग गया था, जड़ भरत जी पिछले जन्म में। एक मृगी पानी में डूब रही थी, उसका बच्चा पानी में ही पैदा हो गया, बह रहा था, भरत जी ने बचा लिया, कुटिया पे ले आए। बचाना और कुटिया पे लाना गलत नहीं था। भरत जी ने उस मृग के बच्चे से प्रेम कर लिया, मेरा मृग मेरा मृग। उसी को देखते, उसी को खिलाते, कई साल बीत गए। जब मरने लगे तो सोचने लगे मेरे बाद मृग का क्या होगा, और मृग मृग सोचते सोचते, मृग मृग जपते जपते उनके प्राण निकल गए। क्या हुआ? भारत जैसे संत को खुद मृग बन के आना पड़ा। अंते यामति सागति, आपकी मति जैसी होगी गति वैसी बनेगी। इसलिए मरते समय जरा सावधान हो जाइएगा, सावधान, बिल्कुल सावधान। तो आपको वही निवेदन कर रहा हूं कि आप भी
अपने हृदय को साफ कर लीजिए और उस पावन से हृदय में भगवान को बिठा लीजिएगा। वसुदेव जी महाराज भगवान को लेकर चले, पांव की बेड़ियां हथकड़ियां अपने आप खुलने लग गई। आपके भीतर क्या है? आप किसे लेकर चल रहे हैं? आज के बाद आप पत्नी को, परिवार को कहां रखेंगे मैया जी? कहां रखेंगे? दिमाग में। और बिहारी जी को दिल में। जब बिहारी जी को दिल में रखेंगे ना, तो फिर बिहारी जी का नाम जपना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने जिनको दिल में रखा है उनका नाम आप जपते नहीं हैं। एक उदाहरण से समझाता हूं। अच्छा ये बताओ, आप अपने बेटे का नाम क्या जपते हैं? माला लेकर नहीं जपते, फिर भी उसकी याद आती है कि नहीं? आपका बेटा आपसे पढ़ने के लिए, आपका बेटा पढ़ने के लिए अमेरिका चला गया। माना कि आपका बेटा पढ़ने के लिए अमेरिका चला गया। अब आपको बताओ, बेटे की याद कितने बजे से कितने बजे तक आएगी? क्या उसका कोई समय निश्चित है कि सवेरे 5:30 से 6 तक ही याद आएगी? जैसे हम लोगों ने पूजा का समय फिक्स कर रखा है, 7 बजे से 8 बजे तक पूजा करेंगे। आपका बेटा जब परदेश में होता है ना, तो माँ भोजन बनाती है तो बेटे की याद आती है, खाती है तो बेटे की याद आती है, सोती है तो बेटे की याद आती है। अरे और की क्या कहें, पड़ोसन के घर जाती है तो चर्चा किसकी करती है? बेटे की। मेरा बेटा, सही बोल रहा हूं क्या? हाँ, क्यों करती है? क्योंकि मां के दिल में वो बेटा है। सोते जागते खाते पीते बात करते भी मां अपने बेटे को याद करती है। अरे जितना आप अपने बेटे को याद करती हैं मेरी मां, इतना मेरे बिहारी जी को, मेरे गोविंद को याद कर लेंगी तो यही तो भक्ति है, यही तो मोक्ष का कारण है, यही तो साधन है इस कलयुग में। आपको अलग से माला लेके नहीं बैठ जाना, ना तो घर परिवार छोड़ के जंगल जाना, ना तो जंगल जाने की जरूरत है, ना तो कपड़े रंगाने की जरूरत है, और ना माला लेके बैठने की जरूरत है, और ना आंख बंद करने की जरूरत है। आप तो अपने घर पे बैठ के आलू छीलिए सब्जी बनाने के लिए, आटा गूंथिए पूड़ी बनाने के लिए, आप तो दाल बनाइए, सब्जी बनाइए, भोजन बनाइए, सब कुछ करिए, पर काम करते समय उसी प्रकार जैसे आप अपने बेटे को याद करते हैं, अपने भगवान को याद करिए। पोंछा लगाइए घर का, भगवान को याद करते रहिए। यही भक्ति है। इससे बड़ी कोई भक्ति होती है? मुझे तो पता नहीं, आपको पता हो तो राम जाने। हाँ, तो भगवान का पावन सा दर्शन। वसुदेव जी महाराज पहुंच गए। कहां? जब चले तो जेल के ताले। जो भगवान को लेकर चलेगा, संसार के बंधन में वो कभी बंध नहीं सकता, याद रखिएगा। संसार के किसी बंधन में इतनी शक्ति नहीं है कि भक्त को बांध सके। ना तो आपको काम बांध पाएगा, ना तो आपको क्रोध बांध पाएगा, ना तो आपको लोभ बांध पाएगा, ना तो आपको अहंकार बांध पाएगा। बंधन क्या है? बंधन क्या है? बोले अहंकार बंधन है ना? अहंकार आ गया हमें, ये बंधन है। गोस्वामी जी कह रहे हैं ना कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। काम वासना हमें बांधती है संसार की तरफ, हम बंधे पड़े हैं। जब आप इस बंधन से मुक्त होंगे तब तो मन भगवान में लगेगा। आप अभी बंधे हैं तो कैसे मन भगवान में लगेगा? तो काम से मुक्त होइए। आप अपने आप से पूछिए कि आप काम के अधीन हैं या काम आपके अधीन है? हाँ, इंद्रियों के अधीन मत बनिएगा, बल्कि इंद्रियों को अपने अधीन रखिएगा। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। जिस गाड़ी में ब्रेक ना हो, वो गाड़ी आपको फ्री में कोई गिफ्ट करे तो क्या आप स्वीकार करेंगे? बिना उसमें सिस्टम ही नहीं है ब्रेक का, और बहुत अच्छी गाड़ी है दिखने में भी और चलने में भी, पर कमी केवल ब्रेक की, तो हम और आप चलाएंगे? नहीं, कभी नहीं। उसी प्रकार जिस व्यक्ति के भीतर संयम का ब्रेक ना हो, जिस पुरुष के भीतर, जिस स्त्री के भीतर संयम का ब्रेक ना हो, वो जिंदगी किस काम की? इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा हमें संयमी बनना होगा। हमें क्या बनना होगा? संयमी।
देखना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम कोड़े पड़े। संयमी बनिए, इच्छाओं के गुलाम मत बन जाइएगा, इच्छाओं को अपने अधीन रखिएगा। हाँ, जब आप अपने आप को जीत लेंगे, अपने काम को, अपने क्रोध को। कई लोगों को आपने देखा होगा बात बात पे गुस्सा आ जाती है, लाल लाल आंखें हो जाती है, कुछ भी बक 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 बोलने लगते हैं ना। आप अपने आप को ऐसा मत बनाइएगा और अपने बच्चों को भी ऐसा मत बनाइए, संयमी बनाइए। कब गुस्सा करना है, कहां गुस्सा करना है, क्यों गुस्सा करना है, पहले विचार कर लो। क्या गुस्सा यहां करने की जरूरत है? यदि है तो करो। गुस्सा कहां आए कहां ना आए ये आपके अंदर होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। बात बात पे गुस्सा ना। आपने देखा होगा जब आप सिक्के को ऊपर उछालते हैं ना और वो नीचे गिरता है तो खन्ने की आवाज आती है। जबकि आप 100 का नोट ऊपर उठाकर फेंक दें और जमीन पे गिरे तो क्या आवाज आएगी? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि नोट की कीमत ज्यादा होती है, सिक्के की कीमत कम होती है। सिक्का की कीमत कम है इसलिए वो आवाज ज्यादा करता है ना। अच्छा, नोट की कीमत ज्यादा है, 100 का, 1000 का, 2000 का गिराओ आवाज नहीं आती। जिनकी कीमत कम होती है ना उन्हीं को ज्यादा गुस्सा आता, वही बड़बड़ 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 करते रहते हैं, बार बार गुस्सा होते रहते हैं। आवाज कौन करता है? सिक्का, कम कीमत है ना। नोट आवाज नहीं करता, उसकी कीमत ज्यादा। जिसकी कीमत 2 कौड़ी की होगी ना वही गुस्सा करते हैं, जिनकी कीमत ज्यादा होगी वो शांत रहते, समुद्र की तरह गंभीर रहते। एक और एग्जाम्पल है, आवाज देखिए, हथौड़ी से 2 लोग पिटते हैं। एक तो सोना पिटता है सोनी जी के घर पर, जब आभूषण बनता है ना पिटाई अच्छी होती है सोने की, और हथौड़ी से लोहा भी पिटता। आवाज किसमें ज्यादा है? लोहे में। क्यों ज्यादा है? क्योंकि 50 रुपए किलो बिकता है। लोहे की कीमत कितनी है आज? 50, अधिक से अधिक 50 होना चाहिए। 50 रुपए किलो बिकता है लोहा। आवाज ज्यादा है ना लोहे में। और सोना कितने रुपए किलो है? 50,000 रुपए तोला। 10 ग्राम 50,000 का। अब बताओ, कीमत कम है लोहे की तो चिल्लाता बहुत है, और कीमत ज्यादा है सोने की तो चुपचाप सहन कर लेता। सारी हथौड़ियां चुपचाप सह लेता, आवाज नहीं आती। हाँ जी, जो आवाज ज्यादा करते हैं ना इनकी कीमत जरा थोड़ी होती है। जो ज्यादा गुस्सा दिखाते हैं, बात बात में बिगड़ गई, बात बात में पत्नी झोला उठा के वो चली मायके, हाँ, ये सब थोड़ी कीमत वाले लोग हैं, 2 कौड़ी के कह सकते हैं इनको। आप अपने आप को 2 कौड़ी का ना बनाइएगा, मेरी आपसे प्रार्थना हाथ जोड़कर है। गंभीर बनिएगा, लोहा मत बन जाइए, सोना बन के दिखाइए। हाँ जी, सहन करना सीखिए। एक मूर्तिकार जंगल से जा रहा था, तभी उसे रास्ते में एक बढ़िया सा पत्थर चौकोर दिखाई पड़ा। उसको लगा इसकी मूर्ति बढ़िया बन जाएगी। उसने पकड़ा और तराशना शुरू किया। 20-25 हथौड़ी और छेनी की चोट मारी, टुकड़े टुकड़े हो गया। मूर्तिकार बोला ये मतलब का नहीं है। पास में एक पत्थर और पड़ा था, उसे पकड़ा और बढ़िया उसकी कटिंग शुरू की। वो पत्थर बड़ा मजबूत था। वो सारी हथौड़ी और छेनी की चोट सहन करता गया, सहन करता गया, सहन करता गया। इतनी बढ़िया मूर्ति बन गई, इतनी बढ़िया मूर्ति बन गई कि मूर्तिकार ने मूर्ति को वहीं छोड़ के आगे चले। आगे गांव में कुछ लोगों ने मंदिर बना रखा था और मूर्ति लेने जा रहे थे। तभी इन्होंने कहा साहब मैंने मूर्ति बना दी है, फलानी जगह पड़ी है, चलो देख लो। गांव के लोगों ने देखा, बड़ी पसंद आई। आहा, लोगों ने ले जाकर प्रतिष्ठा कराई। अब लोग दूध दही घी चढ़ा रहे हैं, आरती उतार रहे हैं। और एक वो पत्थर जिसको मूर्ति बनाने फर्स्ट में उठाए थे, जो टूट गया था, उसको मंदिर के बाहर गाड़ दिया नारियल तोड़ने के लिए। एक पत्थर पर नारियल तोड़ा जाता है और एक पत्थर को प्रणाम किया जाता है, आरती उतारी जाती। एक दिन मूर्ति से उस नारियल तोड़ने वाले पत्थर ने कहा, जिस पर नारियल तोड़ते हैं, उस पत्थर ने कहा यार तू भी पत्थर है, मैं भी पत्थर हूं, तुझे लोग प्रणाम करते हैं और मेरे ऊपर नारियल तोड़कर चले जाते हैं, ऐसा क्यों? तब कहा उस पत्थर ने कि देख मेरे दोस्त,
तू भी पत्थर था, मैं भी पत्थर हूं, पर फर्क इतना है कि जब किसी मूर्तिकार ने तुझे मूर्ति बनाने के लिए उठाया था तो तू चोट खाकर टूट गया था, और मैं उस मूर्तिकार की सारी चोट सहता गया, सहता गया, सहता गया, आज भगवान बन करके बैठा हूं। जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। जो सहन करता है उसकी जय जयकार होती है, वो महान बनता है। कई बार हमारी माताएं कहती हैं, गुरुजी कब तक सहें? जब तक सांस है तब तक सहो, है ना? सहन तो करना ही पड़ता है, मान अपमान सब सहन करना पड़ता है, सब कुछ सहते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। अरे हमारे और आपकी गिनती क्या है? सहन तो माता सीता को भी करना पड़ा कि नहीं? सीता माता को क्या सहन करना पड़ा? 14 साल का वनवास। उसके बाद जब वो उनके सुख के दिन आए तो अवध के लोगों का विरोध भी तो सहन करना पड़ा, है ना? ये कैसी सीता मां है? लोग कह रहे हैं रावण के पास रहकर आई हैं, सीता माता के चरित्र पर लोगों ने उंगलियां उठा दी। वाह, दुनिया वालों का क्या दस्तूर है। ये दुनिया वाले तो सीता माता को नहीं छोड़ते, मीराबाई को नहीं छोड़ते, तो हमें और आपको कोई छोड़ेगा ऐसी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इसलिए आगे बढ़ते चलो और सहन करते चलो। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। आप अपने आप को आगे बढ़ाइए, पलट कर पीछे मत देखिए। पीछे लोग क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ध्यान बिल्कुल मत दीजिए। चलते चलिए, चलते चलिए, चलते चलिए। आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे कल्याण होगा। आज पूरे ब्रज में आज नंदोत्सव मनाया गया। कितना सुंदर उत्सव था, कितना सुंदर आनंद था। जरा दृष्टि डाल लेते हैं। हाँ, सांवली सूरत पे तेरी दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। भाव से मस्ती के संग तालियों की सेवा। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत। वाह, कितनी सुंदर, दिल दीवाना हो
मुस्कान पे तेरी दिल दीवाना हो गया। तीसरी चितवन पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरी लाली लगी। 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 तीसरी जय हो, तीसरी मुस्कान पे मोहन दिल दीवाना हो गया। 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 एक तो तेरे पाँव हैं छोटे, दूसरी पायल बंधी। एक तो तेरे पाँव छोटे, दूसरी पायल बंधी। एक तो तेरे पाँव हैं छोटे, दूसरी पायल बंधी। एक तो तेरे पाँव छोटे, दूसरी पायल बंधी। तीसरी तीसरी लचकन पे मोहन दिल दीवाना हो गया। तीसरी लचकन पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन 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 दिल दीवाना हो गया। कितने सुंदर हैं भगवान, कितने सुंदर हैं भगवान। इनके जैसा कोई होगा? नंद बाबा दर्शन करवे को आए, पागल से है गए। कितना सुंदर ठाकुर जी का दर्शन था।
कोई इतना सुंदर होगा? इस सृष्टि में भगवान जितना और कौन सुंदर होगा? जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा पालनहारा, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। दीन दुखी का इस दुनिया में कोई नहीं सहारा है। झूठी दुनिया मेरे प्रीतम, तू ही एक सहारा है। कृष्ण दर्श यदि करना हो तो, कृष्ण दर्श यदि करना हो तो, कृष्ण प्रेम करना होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। इतना सुंदर। भगवान का उत्सव चल रहा था, सारे लोग बधाई देने आए, भगवान शिव भी बधाई देने आए और लाला का दर्शन करके जब गए, तब भगवान श्री कृष्ण को मारने कंस ने पूतना को भेज दिया। पूतना मौसी चल पड़ी। पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासन, बकासुर की बहन का नाम पूतना था। पूतना मौसी चली। अच्छा, पूतना दिखने में बहुत अच्छी नहीं थी, एकदम काली, बाल तो चिड़िया का घोंसला और बड़ी बड़ी आंखें, बड़े बड़े दांत, डरावनी राक्षसी ही तो थी, पर उसने अपना रूप बढ़िया कर लिया। सुंदर बन ठन कर सज धज करके चल पड़ी कृष्ण को मारने के लिए। हाँ, कृष्ण को मारने के लिए गई। जब मारने के लिए पहुंची तो रूप बदल कर गई, सुंदर बनकर। भगवान ने जैसी पूतना को देखा, देखते ही अपने नेत्रों को बंद कर लिया। मौसी जी, तुम भले बंठन कराई हो, पर हम तो तुम्हें नहीं देखेंगे। पूछा गया, प्रभु आप क्यों नहीं देखेंगे? तब भगवान ने कहा कि मैं इसलिए नहीं देखूंगा क्योंकि पूतना ने तन को तो सजाया, तन को तो सुंदर बनाया, पर पूतना का मन सुंदर नहीं। और जिनका तन सुंदर है, मन सुंदर नहीं है, ऐसों को हम देखना पसंद बिल्कुल नहीं करते। इसलिए कहता हूं, तन को धोने से कोई फायदा नहीं। यदि शुद्ध होना हो तो तन को मत धुलिए। तन को कितना भी धुलेंगे गंदा ही रहेगा, है ना। शरीर के हर छिद्र से दुर्गंध आती है, हर स्थान से दुर्गंध आती है। यदि शुद्ध करना है तो अपना मन, अपना हृदय शुद्ध हम सब कर लें। अच्छा, आप लोग कभी गंगा स्नान करने गए कि नहीं? मैया जी, आप गंगा गए स्नान करने? बहुत सारे लोग गए, बहुत सारे लोगों ने गंगा डुबकी लगाई। अब की बार कभी आप गंगा जी जाना तो हमारी एक छोटी सी बात याद रख लेना। अब की बार जब आपका कभी अवसर लगे जाने का, साल भर बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, जब भी आप गंगा जी जाना तो अपने घर से एक चीज लेकर जाना। क्या? अपने घर की जो गंदा पानी, नाली का पानी कह सकते हैं, थोड़ा सी नाली का पानी एक सीसी में बोतल में भरना और उसे लेकर गंगा जी जाना। जब गंगा जी आप स्नान करना तो पहले सीसी को गंगा जी में डाल देना, और आप जितने दिन गंगा जी रुकें, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन रुकें, तो सीसी गंगा में डूबी ही रहे। और जब आप वापस आए तो सीसी निकाल कर वापस ले आए और फिर उसका ढक्कन खोल के सबको दें, भैया गंगा जल पियो। कोई पिएगा? क्यों नहीं पिएगा? तो नाली का पानी है। तो आप मुझे ये बताओ कि वो सीसी 10 दिन गंगा में डूबी रही, क्या शुद्ध नहीं हुई? क्यों शुद्ध नहीं हुई? क्योंकि गंगा जल ऊपर से तो गुजरता रहा, पर अंदर जैसा था वैसा ही रहा। वही तो हम आपसे कह रहे हैं कि आप गंगा नहा लिए, पर आप जैसे थे वैसे ही हैं, तो गंगा नहाने से फायदा क्या?
ना तो कपट दूर हुआ, ना तो छल दूर हुआ, ना तो अहंकार दूर हुआ, ना तो निंदा चुगली दूर भई, ना हृदय ही शुद्ध हो पाया। तो जब आपके कोई अवगुण, आपके कोई दोष गंगा से मिटे ही नहीं, तो गंगा नहाने से फायदा क्या है ये बताओ। फिर किस लिए गए थे गंगा? किसको नहवाया गंगा जी में? शरीर को। तो शरीर को तो घर में ही नहवा देते तो शरीर शुद्ध हो जाता। शरीर में तो आप थोड़ा सा परफ्यूम डाल लीजिए, खुशबू आने लगेगी। आप शरीर में तो परफ्यूम से खुशबू ला सकते हैं, पर अपने चरित्र की खुशबू परफ्यूम से तो नहीं बना सकते। अपने स्वभाव में खुशबू तो परफ्यूम से नहीं ला सकते। इसके लिए आपको गंगा स्नान नहीं, आपको सत्संग के जल से स्नान करके पहले मन की मैल धुलनी पड़ेगी। जो मन की मैल न धोई गंगा गया तो क्या हुआ, परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता, गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता, जो मन की मैल न धोई गंगा गया तो क्या हुआ। तो गंगा स्नान का तात्पर्य जो है वो आप समझ लें बस। गंगा स्नान का फल है मन की शुद्धि। पूतना का तन सुंदर मन सुंदर नहीं, भगवान ने पूतना को देखा नहीं। पूतना ने अपना जहर पिलाया, स्तनों में दूध फिर जहर, भगवान ने स्तन का दूध पी लिया, अब जहर पी लिया। पूतना चिल्लाई बालक छोड़ दो। भगवान ने कहा मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं हैं। भगवान एक तो जल्दी से पकड़ते नहीं किसी को, और पकड़ लें तो फिर छोड़ते नहीं। पूतना मौसी के प्राण निकल गए, भगवान ने पूतना को मारा है, उसके पाप समाप्त करके उसे मोक्ष का अधिकारी बना दिया। भगवान किसे तारते हैं जरा देखो तो सही। जो मारने आई पूतना, उस मारने वाली पूतना को तार दिया। अरे मारने वाली की ये गति करता है तो आरती उतारने वाले की भगवान ना जाने कौन सी गति करते होंगे। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सद्ग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सद्ग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं, यही सद्ग्रंथ कहते हैं, यही सब गाते हैं। नहीं स्वीकार करते हो निमंत्रण नृप दुर्योधन का, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। विदुर के घर, विदुर के घर, विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते हैं। विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते हैं। न रोए वन गमन में श्री पिता की वेद। राम नहीं रोए, कहाँ रोए राम? उठा कर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं।
जटायु को गोद में बिठाकर भगवान आंसू बहाते हैं और जटायु के धूल को अपनी जटाओं से साफ करते हैं। भगवान कितने करुणा निधान हैं। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापाय यदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्युचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। पूतना मौसी को भगवान ने कौन सी गति दी? क्या गति दी पूतना को? जो गति माँ यशोदा माँ कौशल्या को मिलनी थी वही गति भगवान ने पूतना मौसी को दे दी। अच्छा, भगवान ने पूतना को यह गति क्यों दी? आपको कोई मारे और आप उसकी आरती उतारें, यह गुण सामान्य व्यक्ति में तो नहीं हो सकता। भगवान ही ऐसे हैं कि उन्हें कोई जहर पिला के मारता है और भगवान उसको वो गति देते हैं जो कौशल्या और मां यशोदा को दी। वही गति अपना धाम दे दिया, लो यहां रहो। ऐसे भगवान करुणा निधान है। कितना भी बड़ा पापी कोई हो, एक बार कह दे कि हे प्रभु मैं तेरा तू मेरा। हम लोग अपना बल लिए रहते हैं, मेरा तो ये, मेरा तो वो, मेरा तो ये सब छोड़ दो, झंझट छोड़ दो। एक साधे सब सद है। आप एक बिहारी जी की शरण में रहो बस, आपको कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना। एक भगवान ही हम सबके आश्रय दाता हैं, एक भगवान ही हम सबके भाग्य विधाता हैं, एक भगवान ही हम सबके माई बाप हैं। बस माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। मैं राम के सिवा किसी को नहीं जानता, मैं कृष्ण के अतिरिक्त किसी को नहीं जानता। ये भाव हमारा हो, किसी को मत जानो। जमाने को हम बहुत जान लें तो भी कोई फायदा नहीं। हम आपको बहुत जानते हैं। हम फलाने को जानते हैं, फलाने को जानते हैं। हमने पूरी दुनिया को जान ली। हम भारत के 135 करोड़ लोगों को जानते हैं। सबको जान लोगे तो क्या कर लोगे बताओ? सबको जान लिया पर एक बिहारी जी को नहीं जाना तो सबको जानना बेकार है। सब कुछ पा लिया, मेरे पास संसार की सारी दौलत आ जाए, कोहिनूर हीरा भी आ जाए, पूरी दुनिया मेरी उंगलियों पे नाचने लगे, तो भी सब कुछ पाकर मैंने बिहारी जी को नहीं पाया, तो भी बताओ क्या सब कुछ पाना सफल हुआ? अरे पाया तो था सिकंदर ने, सबको जीत लिया था। याद रख सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ खाली थे। सबको पाया, बस एक को पाना बाकी रह गया, और वो एक ही सब कुछ है। उस एक को पा लिया तो सब कुछ पा लिया। हाँ, इसलिए उस एक को। अच्छा एक बात बताओ, एक पत्नी है, एक स्त्री है। एक स्त्री अपनी सास से बहुत प्यार करती है, अपने ससुर से भी प्यार करती है पिता की तरह, अपने देवर से भी बहुत प्यार करती है अपने भाई की तरह, अपने ननद से भी बहुत प्यार करती है अपनी बहन की तरह। एक महिला घर में सबसे प्यार करती है, बस अपने पति से प्यार नहीं करती। तो क्या सबसे प्यार करना सफल हुआ? एक कल्पना करके देखो कि एक स्त्री घर के सब सदस्यों से प्यार करे, सबको खुश रखे अपनी सेवा से। आपने सबसे प्यार किया, पत्नी से, पति से, बेटी से, बेटा से, पड़ोसियों से, जमाने से आपने सबसे प्यार तो किया, पर बिहारी जी से प्यार करना भूल गए, भगवान से प्रेम करना भूल गए। इसलिए जीवन में कष्ट उठाना पड़ा। आप संसार से प्रेम करें ना करें, बस बिहारी जी से प्रेम बना रहे, तो बिहारी जी से प्रेम बनेगा तो संसार भी में आपको सुख का अनुभव। यहां से जहां जाओगे, राम नाम मणि दीप धरूं, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहत उजियार। लोक परलोक दोनों बन जाएंगे, केवल भगवान से प्रेम कर लिया जाए। इसलिए हम सबके पति भगवान है। पति की दृष्टि से हम सबसे प्रेम करें, सबसे स्नेह करें, बस। सब में बिहारी जी का दर्शन।
पूतना का भगवान ने कल्याण किया। एक दिन भगवान ने करवट बदली तो मां यशोदा ने उत्सव रखा, सारे ब्राह्मणों को भोजन कराया और सबको उचित दान दक्षिणा दी। आपके घर में आप लोग भी अपने घर पे दान पुण्य करते रहा करो। हर महीने में सत्यनारायण भगवान की कथा करवाया करो। सत्यनारायण भगवान की कथा करवाने से क्या होगा? 4 फायदे हैं सत्यनारायण भगवान की कथा करवाने से, वो सारे फायदे मैं बोलता हूं। पहला फायदा, सत्यनारायण भगवान की जब कथा की तैयारी आप करेंगे तो इसी बहाने आपके घर की साफ सफाई हो जाएगी, है ना। फायदा नंबर दूसरा, जब आप सत्यनारायण भगवान की कथा करवाएंगे तो आपके घर में आपके रिश्तेदार पड़ोसी आएंगे, इसी बहाने आपके घर में एक छोटा सा भंडारा हो जाएगा, सबके मुंह पे आपके घर का अन्न चला जाएगा, आपके रिश्तेदार खा लेंगे, कुछ बच्चे खा लेंगे, तो अन्न खिलाने का पुण्य मिलेगा। दूसरा, आपके घर जब कथा होगी तो भले थोड़ा ही सही पर थोड़ा सा कीर्तन होगा। पंडित जी कीर्तन कराते हैं, श्रीमन नारायण बोलो बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, आपके घर में जयकारा, कीर्तन करने से वातावरण शुद्ध हो जाएगा। दूसरा, घर में ब्राह्मण का आगमन हो जाएगा। जब घर में ब्राह्मण के चरण पड़ेंगे तो उसके चरण पड़ते घर में शुद्धि होगी, अतिथियों के चरण पड़ेंगे घर शुद्ध होगा। और सबसे बड़ी बात, इसी बहाने सत्यनारायण भगवान की कथा के बहाने आपके घर पे एक छोटा सा हवन हो जाएगा। आखिरी में हवन होता है ना, पंडित जी हवन कराते हैं। जब हवन होता है, हमने देखा जब हम बहुत छोटे थे ना, तब हमारी माँ जहां गाय बंधती थी वहां धुआं करती थी, नीम की पत्ती डालकर, भूसा डालकर धुआं करने से क्या होता है? मच्छर भाग जाते हैं, सही है ना। धुआं क्यों होता है? मच्छर भगाने के। नीम का धुआं कर दो, मच्छर भाग जाते। जैसे धुआं करने से मच्छर भाग जाते हैं, ऐसे जब आप अपने घर पे हवन करते हैं और हवन का जो धुआं घर पे फैलता है निकलकर, उस धुएं से आपके घर में छिपे सारे पाप और कलयुग आपके घर से भाग जाता है और घर की अशांति समाप्त होकर घर में शांति का वातावरण बनता है। इसलिए हमें चाहिए कि हर अमावस्या, हर पूर्णिमा, नहीं तो महीने में एक बार, नहीं तो साल में एक बार जरूर सत्यनारायण भगवान की कथा रखनी चाहिए। पंजीरी का प्रसाद बांटना चाहिए, पड़ोसियों को बुलाना चाहिए, बच्चों को बुलाना चाहिए, पेट भर भर के भोजन कराना चाहिए, बड़ा पुण्य मिलेगा। भोजन कराना इस कलयुग में, अन्नदान करना इस कलयुग में सबसे बड़ा पुण्य है। जब लक्ष्मण जी सीता माता को कुटिया पर छोड़ के गए, मृग बन के आया मारीच, राम जी मृग के पीछे गए। मारीच ने चिल्लाया, हाँ लक्ष्मण। सीता माता को लगा राम खतरे में है, तो सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जाओ और राम की सहायता करो। लक्ष्मण जी ने कहा, माँ राम को किसी की सहायता की जरूरत नहीं, वो भगवान है। लक्ष्मण बोली, तुम चूड़ी पहन लो, यहीं बैठो। सीता जी बोली, तुम मत जाओ, मैं जा रही हूं, मेरे तो पति हैं। लक्ष्मण जी सोचे कि माता जी नाराज हो रही हैं। तब लक्ष्मण जी ने जाने के पहले एक लक्ष्मण रेखा खींची थी, माँ आप इसके भीतर ही रहना, बाहर मत जाना। ठीक है, लक्ष्मण जी चले गए। बाद में रावण आया। रावण क्या बनकर आया? साधु। रावण साधु बनकर आया और क्या मांगता है? सीता से मांगा क्या मांगा? खाने को भोजन मांगा। क्या मांगा? भोजन। रावण जानता था कि मैं भोजन मांगूंगा तो ये रघुकुल की बहू है, ये किसी को भूखा जाने नहीं देगी। वाह! रावण बोला, मैं रेखा के भीतर नहीं आऊंगा, तुम बाहर आओ। सीता जी, अच्छा क्या सीता जी जानती नहीं थी कि ये रावण है? वो जगदम्बा थी, वो मां है, कोई साधारण महिला थोड़ी है हमारे आपके जैसे। वो जानती थी कि ये रावण है। फिर लक्ष्मण रेखा पार करके क्यों गई? क्योंकि मां को पता था कि यदि मैंने अतिथि को भोजन नहीं कराया तो रघुकुल में आज तक कोई अतिथि भूखा नहीं गया। यदि मैंने इसे भोजन नहीं कराया, भूखा चला जाएगा। तो किसी ने कहा कि वो तो रावण है, तुम्हें उठा कर ले जाएगा। सीता मां ने कहा, कोई बात नहीं, यदि मैं अपने अतिथि को भूखा नहीं जाने देती, यदि मैं धर्म की रक्षा करती हूं तो धर्म भी मेरी रक्षा करेगा, मुझे फिक्र नहीं है, मैं अपने कर्तव्य का पालन करूं बस। सीता मां ने भोजन दिया, रावण ने उठाया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि सीता माता ने अपना धर्म नहीं छोड़ा तो रावण भी मरा और सीता को राम भी मिले, है ना। धर्मो रक्षति रक्षिता। कोशिश करिए कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को भोजन कराएं।
पेट भर के दें। पर विडंबना आज कलयुग की ये है कि आज खुद की मां भी भूखी बैठी है, खुद की मां भी प्यासी बैठी है, उसे देने वाला कोई नहीं है। आज लोग कमाइयों में, पैसे कमाने में इतने व्यस्त हो गए कि अपनी संस्कृति का ख्याल ही नहीं है। आप अपने घर पे अनुष्ठान करें, अपने बच्चों में यही संस्कार डालें। आज आप, मैं बता दूं, मैं कई बार किसी बच्चे को देखता हूं तो बच्चों को ना भोजन परोसना भी नहीं आता। वो बाएं हाथ से परोसते हैं, बाएं हाथ से, इस हाथ से रोटी दे देते हैं, बाएं हाथ से रोटी दे देते हैं, बाएं हाथ से दाल परोस ना। बच्चों को परोसना कौन सिखाएगा? पड़ोसी सिखाएगा। हाँ, आपके घर में अतिथियों को बुलाओ और बच्चों के हाथ से परोसवाओ, बच्चों को आशीर्वाद मिलेगा। हाँ, दाहिने हाथ से परोसें। कैसे परोसना है सिखाइए। ये भी एक चतुराई है, कला है। क्या ये गुण आपको अपने बच्चों को नहीं सिखाना चाहिए? भोजन बनाना भी एक गुण है। क्या आप अपने बच्चों को भोजन बनाना नहीं सिखाएंगे? पीएचडी करके बैठा है बेटा, सब कुछ करता है, पर कल को उसकी पत्नी ना रहे, उसकी मां ना रहे घर पे और अकेला रहे तो बनाना नहीं जानता तो भूखा नहीं मरेगा। इसलिए आप भोजन बनाना सिखाइए। हाँ, सारा कुछ करना सिखाइए, सब कुछ सिखाइए। अतिथियों को कैसे, आजकल के बच्चे प्रणाम नहीं करते, पांव छूना नहीं जानते। कौन सिखाएगा भाई? आपकी संतान को कौन सिखाएगा? आप ही तो माँ बाप हो, आप ही तो उस बच्चे के गुरु हो, आप ही तो उसके भगवान हो। आप नहीं सिखाएंगे तो किससे उम्मीद रखेंगे? आप पहले अपने बच्चों को जितना अधिक हो संस्कारी बनाइए, फास्ट संस्कार दीजिए। कैसे पांव पड़ना है, चरण कैसे छूना है, मस्तक को जमीन में टिकाना सिखाइए। आजकल के लोग बाएं हाथ से पांव, वो भी घुटने के पांव। घुटने में थोड़ी पांव है, घुटने में तो रोग होता है। बुढ़ापे में रोग की शुरुआत कहां से होती है? घुटनों से। तो आपने तो घुटनों की छुआ है तो रोग को और ले लिया, उसका रोग अब तुम्हें आ गया। इसलिए अपने बच्चों से कहना घुटने ना छुएं, घुटनों में रोग होता है। चरणों को छूना चाहिए, क्योंकि चरणों में भगवान का वास होता है। जब भगवान को छुएंगे तो भगवान प्राप्त होंगे। पांव में कौन होता है? किसी के भी पांव छूने की परंपरा है ना? हम अपने गुरु के पांव, पिता के पांव, यहां तक कि हमारे पड़ोस में कोई बुजुर्ग हैं तो हम उनके पांव, हम पांव छूने वाले लोग हैं। पांव क्यों छुआ जाता है? क्योंकि शरीर के देवता होते हैं। इस अंग के, हाथ के देवता इंद्र हैं, बुद्धि के देवता हाँ चंद्रमा मन सोजा, तक्षोहो सूर्यो अजायत, आंख के देवता सूर्य भगवान है। हाँ, शरीर के हर अंग के देवी देवता निश्चित हैं। पांव के देवता कौन है? चरण के देवता कौन? चरण के कौन है? बोले चरणों में। आपके शरीर में भगवान का वास कहां है? लोग कहते हैं ना यहां भगवान, गलत बोल रहे हो, यहां नहीं रहते भगवान। शास्त्रों में प्रमाण है, आपके शरीर में भगवान हृदय में नहीं, भगवान आपके चरणों में रहते हैं। कहां रहते हैं? चरणों में रहते हैं। इसलिए हम चरणों पे माथा रखते हैं, क्योंकि वो माथा आपके चरणों पे नहीं, आपके चरणों में भगवान का वास है, तो वो भगवान के चरणों में हम माथा टिकाते हैं। आपके माध्यम से भगवान को प्रणाम होता है। माँ के चरणों में भगवान है, पिता के चरणों में। अतिथि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। सबके चरणों में। छोटी सी बिटिया है उसके भी पांव में भगवान है, छोटे से बच्चा है उसके भी पांव में भगवान है, और बूढ़ी सी माँ है उसके भी पांव में भगवान का वास चरणों में। इसलिए माथा चरणों में रखना चाहिए, ना कि घुटनों में, ना कि घुटनों को टच करना चाहिए। घुटनों में रोग का वास है, घुटने छुओ के रोगी बन जाओ। ये चीज सिखाइए बच्चों को, कैसे प्रणाम किया जाता है। घर में कोई आए तो हाथ जोड़ के स्वागत, आइए आइए भैया जी बैठिए, स्वागत है। कैसे हैं? लोगों को अतिथि सत्कार करना नहीं आता, भूल गए आजकल के लोग। हाँ, जब आपके घर पे कोई आए तो आपका व्यवहार उसके प्रति कैसा होना चाहिए? कैसा व्यवहार होना चाहिए? जब आपके कोई घर आए तो आपके घर पे जब कोई आया अतिथि तो आप स्वयं उसे लेने द्वार पे जाइए, द्वार पे जाइए। अच्छा आप आए, आइए आइए स्वागत है आपके साथ। होंठों पे क्या होना चाहिए? अब आ गए, आओ। उसको लगेगा भगवान हमने कौन सा पाप कर दिया। व्यवहार कुशल होना चाहिए। आपके घर कोई आया, मुंह बना के कर, कब आए तो बता नहीं सकते थे, फोन लगा देते, हम रेडी कर लेते, फैला पड़ा है पूरा घर। आजकल की ये व्यवहार कुशलता है, ये गलत है। सही क्या है?
कोई आपके अतिथि घर पे आवे, बुआ जी आए, मौसी जी आए, पड़ोसी आए, कोई भी आए, आइए आइए, कैसे हैं आप? रास्ते पे बातचीत शुरू कर लीजिए, कैसे हैं आप, ठीक है, मुस्कुरा, स्माइल। उसको लगेगा हमारे आने से प्रसन्नता, तुम भले अंदर गाली दो चलेगा, पर स्माइल स्माइल। आइए आइए, स्वागत है, स्वागत, बैठिए, बिठाइए। बिना पूछे जल दीजिए। आप अतिथि से ये मत पूछिए साहब जल लेंगे, काहे नहीं लेंगे भैया, पूछना क्या है इसमें? अतिथि से पानी के लिए पूछा नहीं जाता, डायरेक्ट पानी दिया जाता है, लीजिए पानी। उसके बाद फिर वो बताएंगे, फिर कहिए आप चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, और आप अतिथि से जरूर पूछिए भोजन करेंगे, क्या लेंगे आप, प्रसन्न चित्त से, प्रसन्नता से बैठिए, बातचीत करिए। ये सब करने के बाद फिर पूछिए, बताइए आपके आगमन का कारण क्या है। अब पॉइंट पे आइए, मुस्कुराते हुए, स्माइल के साथ, आपके आगमन का कारण क्या। ये आपकी व्यवहार कुशलता है, ये शिष्टाचार हमने पढ़ा है, ये हमारे वेद पुराणों में लिखा है। हाँ आइए, अब बताइए। फिर वो बताएंगे, आपके व्यवहार से उनका आधा दुख तो यूं ही चला जाएगा, कोई दुखी आदमी होगा। और जब वो जाने लगे तो ये जरूर कहिए फिर आइएगा। क्या बोलिएगा? जब वो आपके घर से जाने लगे तो बोलिए फिर आइएगा। कब आएंगे? हम कब आपका स्वागत कर पाएंगे? वो बहुत वाह, आपने इतना कहे कि उसे दौलत दे दी, वो 10 को बताएगा साहब फलाने आदमी के घर गए थे, बहुत स्वागत किया। और उसे छोड़ने भी द्वार तक जाइए, उसे छोड़ने द्वार तक, अपने घर के द्वार तक, जब तक वो गाड़ी से आया है, 4 व्हीलर से आया है, साइकिल से आया है, पैदल आया। आप अब कई बार क्या होता है, आदमी गया नहीं कि दरवाजा धम्म से बंद कर लेता है आदमी, ये गलत है। वो अभी बाहर निकला नहीं, तुमने दरवाजा उसके मुंह पर टिका दिया, ले वो समझेगा जरूर हमारे आने से कष्ट हुआ। आपके घर पे अतिथि आया, फिर वो जा रहा है आपके द्वार के सामने, जूता पहन रहा, वो जूता पहन नहीं पाया, दरवाजा धम्म से बंद कर दिया। गलत है कि नहीं? गलत है। दरवाजा खोलो, हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, भैया जी आइएगा। हाँ, जब तक वो चला ना जाए, जब तक आप उसकी पीठ का दर्शन ना कर लें, तब तक खड़े रहिए, फिर अंदर आइए। ये आपकी अतिथि सत्कार की पद्धति है, हमारी भारतीय पद्धति, परंपरा है। अरे हम किसी को धन देकर खुश नहीं कर सकते, किसी के पांव दबाकर खुश नहीं कर सकते, तो कम से कम मीठी वाणी बोलकर तो खुश कर लें, अच्छे वचन बोलकर तो खुश कर लें, होठों पे स्माइल रख के तो खुश कर लें, इतना तो कर सकते, इसमें तो कोई खर्चा नहीं है ना। हाँ, ये तो भगवान करवट बदलते हैं, माँ यशोदा उत्सव रखती हैं, उत्सव में ब्राह्मणों को बुलाती हैं, दान दक्षिणा देती हैं, अतिथियों को बुलाती हैं, दान दक्षिणा देती हैं। और आज भगवान कृष्ण को माँ यशोदा ने गाड़ी के नीचे बिठा दिया है। पालना कहाँ रख दिया? गाड़ी के छकड़ा के नीचे। और जैसे ही भगवान की आंख खुली, नींद खुली, जागे, तब क्या हुआ? भगवान ने देखा, क्या है, अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे को गाड़ी के नीचे। अब भगवान ने ऐसे करके देखा तो माँ वहां नाच रही है, झूम रही है, सारे भक्त लोग बढ़िया कीर्तन कर रहे हैं, झूम रहे हैं। भगवान बोले लो जिसका उत्सव है उसे ही लिटा दिया गाड़ी के नीचे, और उसके उत्सव में खुद झूम रही है माँ। भगवान रोए, माँ हमें भी ले चलो, हमें भी झुमाओ। कोई सुना नहीं। भगवान बोले अच्छा हमें भूल गई। तो भगवान ने गाड़ी पर एक लात जमाई, गाड़ी उलट पलट के धम्म से पड़ी। सकटासुर बैठा था, सकटासुर का गोविंदाय नमो नमः। जब हम काम के समय भगवान को भूल जाते हैं, तब हमारी गाड़ी उलट पलट जाती है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि कभी भी आप भगवान को किसी भी हाल में भूलिएगा मत। हाँ, कभी मत भूलिएगा, कभी मत भूलिएगा। हर पल हर काम को करते समय भगवान को याद रखिएगा। आज भगवान ने गाड़ी उलट पलट के, जब धम्म से गाड़ी गिरी, मैया दौड़ी दौड़ी लाला का है गो। ब्रजवासी बोले माई मैया का चुना है गो, तेरे छोरा ने एक लात जमाई, गाड़ी धम्म नीचे गिर पड़ी। मैया बोली राम राम, मारी छोरा में इतनी ताकत कहां से आएगी? तो कुछ भगवान कोई चमत्कार होए। लाला को लेके मैया चली गई। हमारी भी ये जो जिंदगी की गाड़ी है, हम भी अपनी जिंदगी की गाड़ी को चलाएं, पर गाड़ी चलाते समय एक चीज सदा याद रखें। गाड़ी चलाते समय एक चीज सदा याद रखें कि गाड़ी हम नहीं, हमारी जिंदगी की गाड़ी बिहारी जी चला रहे हैं। हमारा सारा काम कौन करता है? कौन करता है? भगवान करते हैं। अच्छा, करते भगवान हैं, पर हमें लगता है हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। एक दादाजी थे, वो ऐसे थे कि कोई भी उनके पास बैठे तो वो एक ही गाना गाते थे। साहब
ये पूरा घर हमने बनवाया है, 4 बेटियों का और 2 बहनों का हमने विवाह किया है, हमने सारे बच्चों को घर बना बना के हमने दिया, हमने। बुढ़ापा था, दांत वांत सब गिर चुके थे, और बुढ़ापे में भी वो बिहारी जी नहीं जप रहे थे, हम मैं जप रहे थे। मैं बार बार ये क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, प्रश्न आपसे पूछता हूं, बताइए कि यदि पिता मर जाए तो क्या बेटी का विवाह नहीं होगा? हमारी बैठी हैं, अरे जिनके माँ बाप मर गए हैं क्या वो बच्चे आज भूखे मर रहे हैं? नहीं। हमारी बैठी हैं, अरे जिनके माँ बाप मर गए हैं क्या वो बच्चे आज भूखे मर रहे हैं? नहीं। हम रहें ना रहें, ये संसार जैसे चल रहा है, अहंकारी शमशान में राख की ढेर बन गए। ना रुका संसार, ना तो संसार की गति रुकी, बस हमारा अहंकार बढ़ता गया। हमने किया, मैंने किया। इसलिए मुझे लगता है कि हर जगह बिहारी जी की कृपा को महसूस करना सीख लीजिए। आपके जीवन में चाहे छोटी उपलब्धि मिले या तो बड़ी उपलब्धि मिले, उसका श्रेय भगवान को देना चाहिए। प्रभु मैं इसे काबिल नहीं था, ये तो आपकी कृपा का प्रसाद है। मैं इसके योग, कई बार हम लोग कहते हैं हम योग्य हैं, इसलिए ना, हम योग्य नहीं है। अरे हम बोल रहे हैं, भगवान अभी चाबी घुमा देंगे तो आवाज ही नहीं निकलेगी, तुम बोलते रहो अपने मन से। किसी को पैरालाइसिस हो जाता है, लकवा मार जाता है, उसका एक हाथ है, एक अंग काम नहीं करता। तुम ही सब करते थे तो अपना हाथ तो उठा लो। तुम तो अपना हाथ भी अपने बल से नहीं उठा सकते। जब तक भगवान की कृपा है तब तक ही तुम्हारा हाथ, पांव, आंख, नाक, कान काम कर रहा है। जिस दिन कृपा हटी, हाथ तो होगा, काम नहीं करेगा, पांव तो होगा, काम नहीं करेगा, वाणी तो होगी, काम नहीं करेगी, साहब आंख तो होंगी, दिखेगा कुछ नहीं। इसका मतलब है कि आप जीवन में हर जगह, हर बार भगवान का अनुभव करें, और ये भाव सदा बना रहे कि हमने जो पाया है, हमारे पास आज जो है, वो मेरी योग्यता के कारण नहीं, बल्कि बिहारी जी की कृपा के कारण है। मैं इसके योग्य नहीं था, कृपा से प्राप्त हुआ। योग्यता तो बहुत लोगों के पास है, योग्य तो संसार में बहुत लोग हैं, पर अभी वो कृपा से वंचित हैं। योग्य को ही धन मिलता है ऐसा नहीं, योग्य बहुत पड़े हैं पर योग्य को नहीं। भगवान का प्रेम योग्य को नहीं। अरे उद्धव जी योग्य थे, पढ़े लिखे थे, और गोपियां बिल्कुल अंगूठा छाप थी, ठीक है नहीं? गोपियां अनपढ़ थी, उद्धव जी ज्ञानी थे, पर ज्ञानी उद्धव को भगवान ने अपने से दूर करके कहां भेजा? गोपियों के पास। जाओ ज्ञानी उद्धव, जरा गोपियों से प्रेम का पाठ पढ़कर आओ। कौन सा पाठ पढ़ना है तुम्हें? ज्ञानी जैसे ज्ञानी उद्धव को प्रेम का पाठ पढ़ाने भगवान ने कहां भेजा? वृंदावन भेजा। जब तक तुम्हारे भीतर प्रेम नहीं होगा तब तक तुम मेरी कृपा के पात्र नहीं बनोगे। कृपा चाहते हो तो प्रेम करना सीखो। उद्धव ने प्रेम करना सीखा, भगवान ने हृदय से लगा दिया। अहंकार ना करना, बस। अच्छा आप सभी लोग अपनी एक उंगली उठाओ, एक हाथ की, फास्ट, एक उंगली अब इसे हिलाओ, ऐसे ऐसे ऐसे, बस बस नीचे कर लो। अब मुझे बताओ कि ये जो उंगली आपने हिलाई, ये किसके बल से हिलाई? आप कहते हैं महाराज जी हमने हिलाई ना। यदि उंगली आपने हिलाई तो आप तब क्यों नहीं हिला पाते जब आपका बुढ़ापा आ जाता है, जब पैरालाइसिस हो जाता है? तब भी तो आप थे और आपकी उंगली थी, तब क्यों नहीं हिली? इसका मतलब है हमारी उंगली भगवान की कृपा से हिल रही है। और हमारी हैसियत, जिसे स्पष्ट शब्दों में हम कहें हमारी औकात, आज हम हमारी औकात बताते हैं कि हमारी औकात क्या है। हम लोग कहते हैं ना तुमने हमें पहचाना नहीं, हम कौन, हमें नहीं जानते, हम कौन? हाँ साहब, आज हम आपको आपकी औकात बताते हैं। आपकी औकात क्या है? हमारी औकात यह है कि जब हम मरेंगे 4 लोग उठाएंगे और लकड़ियों पर रख के जला देंगे। आज हम अनिरुद्धाचार्य हैं, कल हम मुट्ठी भर राख बन जाएंगे, और हमारी राख मात्र 25 रुपए के घड़े में आ जाएगी। हमने घड़े का रेट भी पूछ रखा है।
25 रुपए का। और फिर 25 रुपए के घड़े में हमारी राख भर दी जाएगी। लोग कहेंगे अस्थियां जा रही हैं। तो हमारी औकात क्या है? हमारी औकात यही है कि हम एक दिन राख बन जाएंगे और 25 रुपए के घड़े में पूरा का पूरा शरीर समा जाएगा। यही हमारी औकात है कि तुम्हें मुट्ठी भर राख जब बनोगे, कोई फूंक मारेगा, उड़ाएगा, उड़ जाओगे। बड़ी बड़ी डींगे मारते थे, बड़ी मुझे नहीं जाना, मैं ये मैं वो। मुट्ठी भर राख से ज्यादा किसी की कोई हैसियत, कोई औकात नहीं है। बातें भले कोई कितनी बड़ी कर जाए, रियल सच्चाई है कि मैं राख हूं बस। आज ना सही कल राख ही तो बनूंगा। हाँ, इसलिए आपसे प्रार्थना हाथ जोड़ के है, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें ना किया करो। भगवान के चरणों की धूल मस्तक पे लगाया करो और भक्तों के चरणों की धूल भी मस्तक पे लगाया करो और माँ बाप के चरणों की धूल भी मस्तक पे सजाया करो। हाँ, यही इस जीवन की सार्थकता का सबसे बड़ा उद्देश्य लेकर हमने यहाँ जन्म लिया। हमारा जीवन तब सार्थक होगा जब हमारा ये सेवा का भाव जागेगा। इसलिए कहता हूं, सेवा ही है धर्म हमारा। हां, हमने तो सेवा को ही धर्म मान रखा है, सेवा को भक्ति मान रखा है, सेवा को सब बस अहंकारवश भूल मत जाइएगा। प्रिय भक्तों, भगवान को मां यशोदा ने गोद पर लिया और घर चली गई। शकटासुर आया, शकटासुर को मारा। एक दिन तृणावर्त आया, भगवान ने तृणावर्त को मार गिराया। भगवान की गोद में, मां यशोदा की गोद में भगवान थे, दूध पी रहे थे। तृणावर्त आ गया, भगवान ने वजन बढ़ाया, मां ने उठा के नीचे रख दिया। तृणावर्त भगवान को लेके चला, भगवान ने एक शिला पर दे मारा, तृणावर्त मारा गया। अब श्री गर्गाचार्य जी भगवान का नामकरण संस्कार करते हैं। कौन सा संस्कार किया? नामकरण संस्कार। हमारे कितने संस्कार होते हैं सनातन धर्म में? बताओ कितने संस्कार होते हैं टोटल? हमारे सनातन संस्कृति में 16 संस्कार होते हैं। सबसे पहला संस्कार क्या है? गर्भाधान संस्कार। जब पिता के द्वारा मां गर्भवती होती हैं, उसे संस्कार कहा जाता है। जिसे सृष्टि भोग कहती हो, उसे हमारे यहां संस्कार का नाम दिया जाता है। संस्कार है ये। आखिरी संस्कार, अंतिम संस्कार। मतलब हम ऐसे लोग हैं कि जन्म से मृत्यु तक संस्कार की बेड़ियों में बंधे रहते हैं। स्वतंत्र नहीं हूं मैं, संस्कार हमको बांध के रखते हैं। हमारी मर्यादाएं हमें बांध के रखती हैं। तुम्हें अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करना। संस्कार क्या है? बच्चों के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जाग जाए, ये भी एक संस्कार है। बच्चों के अंदर शिष्टाचार आ जाए, ये भी एक संस्कार है। आपके बच्चे वाणी अच्छी बोलें, ये भी एक संस्कार है। संस्कार ही सब कुछ है जीवन में। आचार विचार व्यवहार कुशलता कहां से आएगी? गृहस्थ जीवन में जितने भी रिश्ते होते हैं, चाहे भाई का हो, बहन का हो, पत्नी का हो, पति का हो, बिटिया का हो, बेटे का हो, माँ का हो, बाप का हो, कोई भी रिश्ता हो, आप उन रिश्तों को तब अच्छे से निभा पाएंगे जब आपके भीतर संस्कार होंगे। संस्कारी व्यक्ति ही अच्छा पति बन पाता है, संस्कारी स्त्री ही अच्छी पत्नी बन पाती है, संस्कारी स्त्री ही अच्छी मां बन पाती है और संस्कारी ही अच्छा बेटा बन पाता है। मतलब संस्कार ही हम सबकी जड़ है। इसलिए संस्कार देना मत भूलिएगा। अच्छा ये बताओ, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को भिखारी बनाना चाहते हैं? भिखारी बताओ, बनाना चाहेंगे आप भिखारी? आपका बेटा भिखारी बने आप चाहोगे? नहीं चाहोगे। आप कभी नहीं चाहोगे कि आपका बेटा भिखारी बने। पर सच्चाई ये है कि आज अधिकांश माँ बाप बच्चों को भिखारी बनाते हैं। कैसे, वो मैं आपको स्पष्ट कर दूं। एक लड़की का विवाह हो रहा था, मंडप के नीचे दुल्हा बैठा था, दुल्हन बैठी थी। तभी हमारे भारत में एक रस्म होती है कन्यादान की। लड़की का पिता कन्यादान करता है। उस रस्म में यह भी होता है कि लड़की का पिता अपने दामाद से पूछता है कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए। मंडप के नीचे कन्यादान की रस्म हो रही थी। तभी लड़की के पिता ने कहा, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? उस होने वाले पति ने, उस दामाद ने कह दिया, हमें 4 चक्के की गाड़ी, 4 व्हीलर चाहिए, हमें तो गाड़ी चाहिए। लड़की के पिता बहुत अमीर नहीं थे, सरकारी काम था, सरकारी नौकरी थी,
20,000 रुपए, लगभग 15 से 20,000 रुपए महीने मिलता था। काफी पुरानी बात है पर सच्ची बात है। अब लड़का ने जिद पकड़ ली, हमें तो गाड़ी चाहिए, हमें तो गाड़ी चाहिए बस। अब लड़की का पिता बड़ा टेंशन में आया कि मैं इसे गाड़ी क्यों कैसे दूं, और गाड़ी नहीं देता तो वो कहता है मैं चला जाऊंगा, लड़की लेकर नहीं जाऊंगा, जब गाड़ी हो तब विदा करना लड़की। अब तो बाप ने सोचा कि बड़ी नाक कटने वाली बात है, लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तब लड़की के पिता ने जैसे तैसे उन्होंने क्या किया, उनकी एक ही बेटिया थी और एक अभी 5 साल का बेटा था, बुढ़ापे में पैदा हुआ, नहीं तो एक बेटी थी, अभी बेटा 5 साल का। उन्होंने क्या किया, अपना घर गिरवी रख दिया। जब उन्होंने अपना घर गिरवी रखा तब उन्हें पैसे मिले और उस पैसे से 8 लाख की उन्होंने गाड़ी खरीदी और सवेरे चाबी दे दी, बेटा खुश रहो, बस बिटिया को खुश रखना। वो लड़का गाड़ी पे बैठा, दुल्हन को बिठाया, चला। एक दिन क्या हुआ कि वो पति पत्नी दोनों गाड़ी से जा रहे थे। आज लड़का गाड़ी चला रहा, देखो हमसे गाड़ी चलाना। लड़की बाजू में बैठी, पत्नी बाजू में बैठी, पति देवता गाड़ी चला रहे हैं। पति गाड़ी चला रहे हैं, पत्नी बोली जरा धीरे चलो। पर दहेज की चीजों को आदमी धीरे कहां चलाता, गाड़ी दहेज की बड़ी तेज। लड़की बोल रही है धीरे चलो, धीरे। आगे एक मंदिर था, वहां मंदिर में कोई प्रसाद बट रहा होगा। तभी एक भिखारी बैसाखी लेके चल रहा था, एक पांव उसका टूटा था, एक पांव पे खड़ा था और बैसाखी लेकर धीरे धीरे सड़क पार कर रहा था। जैसे ही वो बीच सड़क पर पहुंचा, साहब की गाड़ी भी आ गई और गाड़ी बहुत तेज थी। अब उन्होंने देखा कि ये तो भिखारी बीच में आया, ब्रेक पर पांव रखा, ब्रेक, धीरे धीरे गाड़ी घिसटती, इतनी तेज ब्रेक लगाया, गाड़ी पलटते पलटते बची और घिसटती घिसटती जाकर बिल्कुल उस भिखारी से चिपक गई। अब साहब ने गाड़ी खोलकर भिखारी को डांटा, गाड़ी से उतर गए, पागल क्या जरूरत थी तुम्हें सड़क पार करने की, कमा के खा नहीं सकते, जब देखो भीख मांगते रहते हो, जब देखो भीख मांगते रहते हो, हाँ कमा के खाना नहीं सीखा। तब वो लड़की दौड़ कर आई, पत्नी ने 100 रुपए निकाला, उस भिखारी के कटोरे पे डाला, कहा बाबा सुखी रहो, बस। अब तो ये बिगड़ गया, क्या जरूरत थी उसे 100 रुपए देने की, तुम जैसे लोग उसका मनोबल बढ़ाते हैं। तब उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा स्वामी जी ये तो भिखारी इसलिए बना क्योंकि इसकी मजबूरी थी, पांव टूटा था। पर ये बताओ आपके तो दोनों पांव सलामत थे, आप भिखारी क्यों बन गए मंडप के नीचे? मेरे बाप से आपने भी तो भीख मांगी थी। ये गाड़ी आपकी कमाई की थोड़ी है, भीख मांगने से मिली है। हाँ याद रखना भक्तों, जो लोग मंदिर के सामने मांगते हैं उन्हें भिखारी कहते हैं, पर जो दहेज की भीख मांगते हैं ना, इन्हें भिखारी नहीं, इन्हें भिखमंगा कहते हैं, इन्हें भिखमंगा कहा जाता है। और हम तो कहते हैं इन लोगों को अपने घर के बाहर लिख के रखना चाहिए, भिखमंगे का घर यही है, नेम प्लेट सजाकर। दहेज की भीख मांगने वाले आज भी इस युग में लड़की पर तेल डाल के इसलिए जला दिया जाता है क्योंकि तुम दहेज लेकर नहीं आई, जिंदा जला दिया जाता, जिंदा, कोई सुनवाई नहीं, सबूत के अभाव पर केस दब जाते हैं। और ऐसा घिनौना अपराध हमारी समाज में आज से नहीं सदियों से चल रहा है। केवल दहेज की भूख इतनी है। और आज तक हमारी पढ़ी लिखी समाज ने आज के 21वीं सदी पर भी किसी ने इस दहेज जैसी दीमक पर किसी ने विरोध दर्ज नहीं कराया, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। हाँ मेरी प्रार्थना आपसे है कि आप दहेज ना दें ना तो लें। और मैं आपके बेटों से कहूंगा और आपसे कहूंगा कि आप अपने बच्चों को इतना योग्य बनाएं, इतना योग्य बनाएं कि उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। इतना योग्य बनाइएगा कि उन्हें दहेज की भीख मांगने की जरूरत ना पड़े। दामाद ढूंढिएगा जो भिखमंगा ना हो, नहीं तो आजकल आप लोग अपनी बेटी भिखमंगों के हाथ सौंप देते हैं। इतना बड़ा मुंह फाड़ते हैं, हमें 10 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए। जो जितना बड़ा आदमी होता है उतना बड़ा मुंह फाड़ता है, जिसके पास जितना पैसा होता है उतना धन और चाहिए। पता नहीं क्या करेगा, मरेगा तो कफन में बांध के ले जाएगा, क्या करेगा। क्यों चाहिए साहब, क्यों चाहिए? अपनी योग्यता अपनी काबिलियत से कमा लो ना, योग्य लड़की ले आओ, धन तो वैश्या भी कमा लेती है,
धन को महत्व हम लोगों ने देना शुरू कर दिया, इसलिए हमारी संस्कृति भी समाप्त हो रही है, हमारे संस्कार भी समाप्त हो रहे। क्यों? क्योंकि हमने धन को महत्व देना शुरू कर दिया, ना तो माँ को महत्व, ना तो पिता को महत्व। आजकल बेटा अपने बाप पे हाथ छोड़ दे, पैसा जरा कम दिया बंटवारे में तो बेटे ने बाप पे हाथ उठा दिया। क्यों? पैसे के कारण इतना लालच बढ़ गया कि इंसान अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों से केवल पैसों के लिए गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। कौन रोकने वाला? कलयुग क्यों आ गया? कलयुग इसलिए आया, त्रेता में लोगों के अंदर लोभ नहीं था, द्वापर में लोगों के अंदर लोभ नहीं था, कलयुग में लोभ इतना आ गया कि लोभ ही कलयुग का दूसरा नाम है। जिसके भीतर लोभ है, चाहे वो बेटा हो, चाहे पिता हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति कोई हो, जिसके भीतर लोभ है वही कलयुग है, वही कलयुग का अवतार है, वही चलता फिरता कलयुग खुद है। इसलिए अपने भीतर के लोभ को जरा दबाइएगा, अपने संस्कारों को आगे बढ़ाइए, अपनी सभ्यता को आगे बढ़ाइए। लड़की का पिता इच्छा से जो दे दे सो ले लो, मांगो मत, मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, और बिन मांगे मोती मिले, यह सतगुरु की सीख। मांगने से पहले मर जाना अच्छा है, पर दहेज की भीख मांगना अच्छा नहीं। भीख मंगों से जरा सावधान रहिएगा। हाँ जी, बचिएगा। जो पैसों का लालची है वो आपकी बेटी को भला क्या खुशियां दे पाएगा? अच्छा बताओ, पैसों से खुशियां मिलती हैं क्या? यदि पैसों से खुशियां मिलती तो पैसे वाले खुशियां कमा ले लेते। खुशियां पैसों में नहीं है, खुशियां प्रेम में होती है। इसलिए पति पत्नी में प्रेम हो, पिता पुत्र में प्रेम हो, एक घर में प्रेम का वातावरण हो, तब आपके घर में खुशियां होंगी। पैसे ना हो चलेगा, पर प्रेम के बिना नहीं चलेगा। तो संस्कार क्या है हमारे? यही संस्कार है कि हम अच्छी वाणी बोलें, अच्छा व्यवहार करें, बड़ों का सम्मान करें। प्रहलाद जी क्या करते थे? बड़ों के प्रति पितृवत व्यवहार रखते थे, बराबर वालों के प्रति मित्रवत व्यवहार रखते थे, और अपने से छोटों के साथ पुत्रवत व्यवहार रखते थे। ये हमारा संस्कार है। हमसे बड़े हैं तो पिता की तरह हम उनको प्यार करें, बराबर का है तो मित्र की तरह उनको रखें, और छोटा है तो बच्चे की तरह उससे स्नेह रखें। ये हमारा व्यवहार है। हमारी व्यवहारियां में जानी पहचानी जाती है भारत की व्यवहार कुशलता। अतिथि देवो भव केवल भारत में है। स्त्री को मां, स्त्री को देवी केवल भारत में कहा जाता है। हाँ, इसलिए देवी का सम्मान करें। गरेगः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपः ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी आए और नामकरण संस्कार करने के लिए पहुंच गए। नंद बाबा ने उन्हें कहा, बाबा नामकरण कर दो, लाला पर बड़े संकट आ रहे हैं। गर्गाचार्य जी ने कहा, रावण कंस को पता चल जाएगा, क्योंकि हम तो वसुदेव जी के गुरु हैं, इसलिए आप गौशाला में नामकरण करवा लो। गौशाला में विधिवत नामकरण संस्कार किया गया शास्त्रों पद्धति से। हम लोग भूलते जा रहे हैं। हाँ, शास्त्रों का आजकल कोई पठन पाठन करता नहीं है, शास्त्रों पद्धति से कोई काम। गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदयो गुणे आख्यायास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। यशोदा, आपकी गोद में जो बालक है इसका नाम होगा राम, पर बल अधिक होने से लोग कहेंगे बलराम। और यशोदा, जो आपका बेटा है इनका नाम क्या होगा? शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्णतां गतः। इनका नाम कृष्ण होगा। कर्ष्यति इति कृष्ण। जिनको सुनकर, जिनको देखकर लोगों का मन आकर्षित हो जाए, इनकी तरफ, उन्हें कृष्ण कहते हैं। नामकरण हुआ गर्गाचार्य जी के द्वारा, और गर्गाचार्य जी ने प्रणाम करके वहां से प्रस्थान किया। अब भगवान जब थोड़ी बड़े है गए, तब भगवान की लीलाएं चालू हो गई। कैसी लीलाएं? दिव्य लीलाएं चालू हो गई। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रौस संजातिहासः तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः
कल्पितैस्ते योगैः। माँ सारी गोपियां शिकायत करती हैं, मैया वत्सान मुंचन क्वचित समय, हमारे छोटे छोटे बछड़ों को खोल देता है तेरा लाला। और कब खोलता है? आज समय में, जब गाय दोहने का समय नहीं होता तब खोलता है। बछड़े जाते हैं, सारा दूध पी लेते हैं। अच्छा, भगवान बछड़ों को खोलते हैं, इससे यह सिद्ध हुआ कि भगवान गाय से बड़ा प्रेम करते हैं, बछड़ों के बीच में रहते हैं। बछड़ों को इसलिए खोल देते हैं क्योंकि बछड़े खूंटे से बंधे रहते हैं। बछड़े तो अपने आप को खूंटे से खोल नहीं सकते, उन्हें जब कोई खोलेगा तब वो खोलेंगे, है ना? वाह। एक बात बताएं, आपने कभी गौ पालन किया कि नहीं? गौ पालन आपने किया होगा तो मैं आपको बताऊं गाय कैसी है। गाय आपके ही खूंटे पे बंधी रहती है। आप पानी दोगे तो पानी पिएगी, और आज आप पानी देना भूल जाओ तो क्या गाय अपने से पिएगी? नहीं, क्योंकि वो आपके खूंटे पर बंधी है। गाय को आपने चारा दिया तो खाएगी, और आज भूल गए तो भूखी रह जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके खूंटे पे बंधी है। जैसे गाय चारा आप देंगे तो खाएगी, पानी आप देंगे तो पिएगी, नहीं देंगे नहीं पिएगी, और आप पानी देना भूल गए, वो खूंटे पे बंधी रही, तो सच कहता हूं वो बंधी बंधी उसी खूंटे पे मर जाएगी, पर खूंटा तोड़ के भागेगी नहीं। सही बोल रहा हूं क्या? हाँ, जैसे गाय अपने मालिक के अधीन रहकर उसका दिया खाती है, उसका दिया पीती है, बस उसी तरह हम भी गाय बन जाएं और भगवान के खूंटे से बंध जाएं। कन्हैया तुम हमें दोगे तो हम खाएंगे, तुम दोगे तो पिएंगे, तुम नहीं दोगे तो हम भूखे मर जाएंगे, पर तुम्हारी चरण छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, पर कहीं ना जाए। समर्पण ऐसा होना चाहिए, गाय माता की तरह होना चाहिए। तो भगवान ने बछड़ों को खोल दिया। खोलेगा कौन? खोलने की चाबी किसके पास है? वत्सान मुंचन क्वचित समय। अरे आज समय में संसार के खूंटे से कौन खोलेगा? जब मन भगवान में लगाओगे तब भगवान संसार के बंधनों से मुक्त करके अपनी ओर बुला लेगा। इसलिए भगवान खोलेगा। जब मन भगवान में लगाओगे तब भगवान संसार के बंधनों से मुक्त करके अपनी ओर बुला लेगा। इसलिए भगवान ने बछड़ों को खोल दिया। गोपियां कहती हैं सारा दूध पी लिया। हाँ, दूध को बोलते हैं गोरस। गौ मतलब इंद्रियां, रस मतलब रस, इंद्रियों का रस, सुखों का रस चरण में रहता है ना? बछड़ा खूंटे से खुला तो भागकर जंगल नहीं गया। कहां गया? अपनी मां के पास। आप भी जब संसार से समय मिले, संसार से थोड़ा बहुत समय मिला करे, तो भागकर भगवान की शरण में चले जाया करो। और जब भगवान की शरण में जाओगे तो परिणाम क्या होगा? भगवान गोरस पिलाएंगे, मतलब संसार के सुख की जो तुम्हें अभिलाषा थी वो सुख भगवान तुम्हारे कदमों में डाल देंगे। लो तुम्हें क्या चाहिए? धन चाहिए? लो। वैभव चाहिए? लो। यश चाहिए? लो। कीर्ति चाहिए? लो। अरे भगवान क्या नहीं दे सकते? तुम एक बार भागकर उनकी शरण में तो जाओ, जैसे बछड़ा भाग करके चला। वत्सान मुंचन, यही अर्थ है। क्रौस संजात हासा। मैया बोली जरा गुस्सा क्यों करो, छोरा पर ऐसी हरकत करे तो जरा गुस्सा करके डांटो करो। गोपियां बोली हम डांटती हैं, ही करके हंस देता है। जब ही करके हंसता है तो हम उसकी मुस्कान पर मोहित हो जाती हैं और हम भूल जाती हैं सब कुछ, और हम भगवान की मुस्कान पर ही रीझ जाती हैं। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान की जो मुस्कान है ये माया का स्वरूप है। हाँ, भगवान भी यह कहते हैं कि तुम भी हर हाल में मुस्कुराया करो, प्रसन्न रहा करो, खुश रहा करो। और हम लोग ना बड़े दुखी रहते हैं। काम बिगड़ गया, दुखी। काम नहीं हुआ, दुखी। ये नहीं मिला, दुखी। पूरी जिंदगी हमारी दुख में गुजर जाती है। अच्छा मुझे ये बताओ, आपने आखिरी बार ठहाका लगा के कब हंसे थे? आखिरी बार आप ठहाका, जब इतना कि आंखों में आंसू और पेट दर्द करने लगे, बस मत कर, पेट दर्द करने लगा। ये हंसी आती है ना, कई बार पेट दर्द करने लगता है, आंखों से आंसू आ जाए। ऐसी हंसी आपने आखिरी बार कब हंसे थे? मैया जी कब हंसे थे बताओ? मैया जी बोलो घी, बोलो घी। ई करो, दांत दिखाओ। ई, हाँ ठीक है, मंजन किया आपने।
जब आपके जीवन में कोई कष्ट आए तो घी घी बोलते रहा करो, कोई भी है घी घी मन में, उसको घी सुनाई ना पड़े, ताकि उसको लगे स्माइल बनी, घी 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 घी। थोड़ा मुस्कुराना सीखो, थोड़ा हंसना सीखो। भगवान हंसते हैं, गोपियों का गुस्सा, गोपियां मारती, अभी तूने मटकी तोड़ दी, आज पकड़ के मारूंगी। जब गोपियां मारने दौड़ती है तो कन्हैया ही करके हंस देते हैं, तो उनके हाथ की लाठी छूट जाती है और उनके हृदय में करुणा, वात्सल्य, प्रेम भर जाता है और कन्हैया को प्यार करने लगती हैं। गुस्सा खत्म।